मणिपुर हिंसा पे सवाल था। जैसे कि आप मणिपुर अल्पसंख्यक के आप प्रभारी हैं, तो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है मैथी और कुकी समुदाय के बीच में, और बीच में छात्रों का भी वहाँ पे आंदोलन सामने आया था। तो केंद्र सरकार की जो नीति है वो क्या करना चाहती है मणिपुर पे? मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट का जो बेल्ट है, जहाँ पिछले 3 साल से मैं कई बार प्रवास कर चुका हूँ, इस बात को समझना होगा कि जियोग्राफिकली बहुत ही अलग प्रकार का प्रदेश है वो। उसका तुलना हम बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या हैदराबाद मतलब इस तरह के प्रदेशों से नहीं कर सकते। वहाँ का समीकरण, वहाँ के लोग, वहाँ का विचारधारा थोड़ा सा हमारे क्षेत्र के लोगों से अलग है। वहाँ का जो इकॉनमी है बड़ा अलग तरीके से चलता है और सरकार को बेहद कठिनाई होती है समन्वय आसानी से बनाने में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहाँ एन बीरेन सिंह जी हैं, जो 2017 से मणिपुर का कमान संभाल रहे हैं और बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री। केंद्र की सरकार से लगातार उनका संपर्क बना हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी भी कई बार उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते रहते हैं और पल पल की खबर लेते रहते हैं कि क्या हो रहा है। केंद्र की सरकार या केंद्र का टीम हमारा बहुत नज़दीकी से इस सिचुएशन को स्टडी कर रहा है, देख रहा है जो मणिपुर में अभी घटनाएं हो रही हैं। जो वहाँ नागा, कुकी और मैतेई के बीच का आपने बताया कि जो एक तरह से बोलें कि मनमुटाव चल रहा है या जो एक कोल्ड वॉर चल रहा है या गृह युद्ध चल रहा है, वो कारण बहुत से हो सकते हैं। रिजर्वेशन को आड़ बना करके बहुत सी छोटी छोटी अलग मुद्दे हैं जिसके चलते यह युद्ध लड़ा जा रहा है एक दूसरे के बीच में। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी एन बीरेन सिंह जी, हमारे जो काबिल मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो बहुत जल्दी इसको सुलझा भी देंगे और वापस से अमन शांति वहाँ कायम हो जाएगी मणिपुर में। और दूसरा सवाल है कि वहाँ पे जैसे कि पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे क्या था कि पहले ईसाइयों के लिए अलग था, कुकी, मैती, ये लोग के लिए अलग अलग स्थान पहाड़ के बीच में और तराई क्षेत्र में और जैसे खुले क्षेत्र में दिया गया था। आज के डेट में है कि वो जो पहाड़ी इलाके के हैं आदिवासी, वो अब शहरों में भी आके रह सकते हैं। इसमें बदलाव हुआ था, तो इस पर आप देखिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत वहाँ पे जो 3-4 क्लैन होता है, जो ट्राइब होता है, वो अपना जी रहे थे। अब कई बार होता है कि जब आप बर्तन रखते हैं घर में तो बर्तन टकराती आवाज़ें होती हैं। ये भी एक परिवार है, मणिपुर भी एक अपना परिवार ही है। उस परिवार के अंदर भी अलग अलग नाना प्रकार के ट्राइबल लोग रहते हैं, क्लैन्स रहते हैं। बट नेचुरल सा बात है कि जब अलग अलग प्रकार के लोग एक जगह रहेंगे तो कुछ ना कुछ किसी किसी मुद्दे पे वो भिड़ेंगे भी, किसी किसी मुद्दे पे उनमें प्यार भी बैठेगा, समन्वय भी बैठेगा। तो एक छोटा सा मुद्दा है और बहुत जल्दी ये सुलझ भी जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए हमें। हमारी सरकार निरंतर प्रयास में है कि किस तरह जल्द से जल्द अपने ही लोगों के बीच में, सारे हमारे भाई हैं, अपने भाइयों के बीच में समन्वय बनाएं और शांति कायम करें कि वापस से विकास के रास्ते पे मणिपुर की सरकार और मणिपुर प्रदेश दौड़ना शुरू करें। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ दौरा क्यों नहीं करते हैं, अमित शाह दौरा क्यों नहीं करते हैं, तो विपक्षियों के लिए क्या? मैं जितनी बार भी मणिपुर गया या नॉर्थ ईस्ट के मिज़ोरम गया, नागालैंड गया, तो मुझको यही सुनने को मिलता था कि जब कांग्रेस की शासन हुआ करती थी तो कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेतागण यही बोलते थे कि गुवाहाटी तक ही भारत है, उसके बाद तो बर्फीली पहाड़ है। यहाँ तक आप याद करेंगे 3 साल पहले माननीय राहुल गांधी जी का एक बयान आया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मुंबई से गुवाहाटी तक। अपने बयान में भी उन्होंने बाकी के 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं हमारे, उनको छांट दिया था। तो मैं विपक्षियों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब उनका 50-55 साल या 60 साल का जो शासन रहा, आपने उस दौरान हमारे भाइयों के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य में रहते हैं, उनके लिए, हमारे बहनों के लिए आपने क्या किया जो आज आपको इतनी चिंता सता रही? जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से अभी तक में कर दिया है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, वो मैं अपने आँखों से देख कर के आया हूँ। मैं 17 बार मणिपुर का प्रवास किया, 17-18 बार, 5-6 बार नागालैंड गया, मिज़ोरम गया। इस तरह का विकास आज तक ना वहाँ के लोगों ने देखा था, ना जाना था। RIMS का इंस्टीट्यूट बनना, एम्स बनना, केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनना,
ये सड़कें बनना, लगातार बिजली रहना, और जो पहले ब्लॉकेड्स हुआ करते थे 1-1 साल तक बंद रहता था, जो सिलेंडर 300 का था वो 2000 में लोगों को ख़रीदना पड़ता था 1-1 साल, 1.5 साल तक। पिछले, आप पता करके मुझे बता दें, पिछले 2014 से लेकर अभी तक में एक भी ब्लॉकेड हुए हैं क्या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में? ये केवल और केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काबिल मंत्रालय का देन है कि शांति के साथ विकास नॉर्थ ईस्ट के 7 प्रदेशों में ज़ोरों से चल रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलना चाहिए वो कतिपय बहुसंख्यक अल्पसंख्यक जो है ले रहे हैं? अल्पसंख्यक अधिकतर आज के अगर प्रदेश में देखें तो बहुत कम ही संख्या में ईसाई समुदाय, पारसी समुदाय, जैन समुदाय या बुद्धिस्ट समुदाय हैं, और अच्छे संख्या में हमारे इस्लाम के भाई और बहनें हैं। तो बट नेचुरल है कि अगर किसी भी योजना का लाभ उठाना हो तो अल्पसंख्यक में जो बहुसंख्यक हैं, बट नेचुरल सा बात है कि उनको ही लाभ ज़्यादा मिलना है, और जो अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने हिस्से का लाभ तो ज़रूर प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी और भाजपा का अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हर एक इंसान को, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस जगह से आता हो, लाभ पहुंचाना है। तो प्रश्न का तात्पर्य ये था ना जी कि क्या भारत सरकार को इस पर समीक्षा करनी चाहिए? मैं सही तरीके से मैं जानता हूँ इस विषय पे, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ, कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं चल रही हैं उसमें लगभग 27 से 32% औसतन अल्पसंख्यकों को लाभ मिल रहा है। आप कोई भी केंद्र की योजना उठा लें जो प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, अब हम लोगों पर भी निर्भर करता है